किसानों की मांगों और उनके मुद्दों को लेकर के किसानों के हल्ला बोल की खबर से। किसानों का दिल्ली की तरफ जो रवानगी रही उसको रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार की तरफ से या यूं कहें कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, उनके तरफ से दिल्ली के सरहदी इलाकों पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। यानी कि केंद्र सरकार ने इस बात के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं कि किसान जो अपनी मांगों को लेकर के पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उसको वहां पर प्रदर्शन की शक्ल में आयोजन होने न दिया जाए और गाजियाबाद या दिल्ली में दाखिल होने वाले दूसरे सरहदी इलाकों में कुछ इस तरीके से ही फोर्स तैनात कर दी जाए। इससे पहले भी आपने देखा था जब किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली में होना था, जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था, तब भी गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों को वहीं पर रोक दिया गया था और दूसरे जो इलाके हैं, हरियाणा से आने वाले जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। दरअसल केंद्र सरकार ने 3 ऐसे अध्यादेश, ऐसे बिल लेकर के आई है जो कि किसानों के हितों से टकराव जिसका है, ऐसा किसानों का आरोप है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये बात कही गई है, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। और इस बीच में गाजियाबाद से खबर, जहां पर गोविंदपुरम अनाज मंडी पर किसान पहुंच चुके हैं। एक प्रोजेक्ट, एक समान मुआवजे की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन है। कलेक्ट्रेट का घेराव भी किसान करेंगे। पुलिस फोर्स और अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। रुख सीधे अपने सहयोगी की तरफ करते हैं। अनिल चौधरी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, जो विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से 3 अध्यादेश को लेकर के केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ में पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हुए हो रहा था, क्या ये प्रदर्शन उसी का एक हिस्सा है जो गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के सामने इस वक्त हो रहा है? जब्बार, मैं आपको बताना चाहूंगा, NH9 का अधिग्रहण किया गया था, उसमें जो मुआवजा लोगों को दिया गया वो एक समान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज हजारों की संख्या में जो किसान है गाजियाबाद के गोविंदपुरम अनाज मंडी में पहुंचा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया था, हालांकि अभी ADM आए, उनकी तरफ से इनसे बात की गई, उसमें इनकी तरफ से टीम गठित की गई और 3 जो लोग हैं यहाँ से प्रतिनिधित्व कर जो ADM LA से मिलने गए हैं। हालांकि जो किसान हैं वो भूखे प्यासे 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अनिल, जरा बात करके समझिए कि एक प्रोजेक्ट, एक समान के तहत उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया था, उस वक्त सरकार का क्या कहना था? बात कीजिए, बातचीत करके समझिए। आप एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो क्या वजह थी? एक आपने प्रशासन से भी बात की होगी, क्या वजह रही आखिरकार एक समान क्यों नहीं दिया गया? वो तो प्रशासन बताएगा एक समान क्यों नहीं दिया गया। इस हाईवे में डासना से मेरठ तक जो जमीन अधिकारियों ने या अधिकारियों के चेले चपाटों ने खरीद ली, उसका मुआवजा 22,000 रुपया का दिया गया। जो किसान लोग हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी की गई है। 24 गांव के किसान इतने त्रस्त हैं कि अब से पहले भी सरकार का नियम है, माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि एक पेरीफेल, एक हाईवे में एक समान मुआवजा दिया जाए, लेकिन इस हाईवे में एक गांव में भी 3 रेट कर दिए गए हैं, 1300, 2200, 3000, 3600 की कोई समानता नहीं है। किसानों का कई महीने से धरना मुरादाबाद गांव में डॉक्टर बबली गुर्जर के नेतृत्व में चल रहा है। अब किसानों ने ये ठान लिया कि रोड फाइनल की ओर है। यदि रोड फाइनल हो गई तो फिर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आज की डेट में स्थिति ये हो रही है कि कोरोना का बहाना, लेकिन धरना स्थल पे भी ज्ञापन देने तक किसान नहीं जा सकता। जो किसान देश को अन्न धन दे रहा हो, देश को रोटी खिला रहा हो, जिसके बच्चे पढ़ लिख के गरीबी से देश की रक्षा कर रहे हो, 75% मिलिट्री में किसान के बच्चे देश की सेवा कर रहे हो, देश में सारा अन्न किसान पैदा कर रहे हो, उसकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब किसानों ने ये बिल्कुल मन में ठान लिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा बिल्कुल इस गाजियाबाद से नहीं जाएंगे। जितनी भी किसानों की समिति है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वे सब समिति के साथ हैं, डॉक्टर बबली गुर्जर के साथ हैं। बिल्कुल ईट से ईट बजाने का किसानों ने ठान लिया। अब तक बहुत ही अनुशासन में काम किसान कर रहे थे,
जो एडीएम साहब, एसडीएम साहब, आज आपको डीएम साहब से मिलने जाना था, पद यात्रा यहाँ से निकाली जाती पर रोक दी गई, क्या वजह है उसके पीछे? नहीं, रोक तो वे रोक रहे हैं लेकिन रुकेगी नहीं पद यात्रा। उन्होंने बहुत भाई इज्जत के साथ यहाँ आकर के, रात भी एडीएम साहब आए थे, रात भी तीनों एडीएम साहब, एसपी सिटी साहब सब आए थे। अधिकारी लोग जो है बड़े सम्मान के साथ हमारी समिति के 3 मेंबरों को वार्ता के लिए लेकर गए हैं, ना कि रोकने के लिए। रोकेंगे तो वो कितनी, रुकेंगे ही नहीं। यहाँ युवाओं में, किसानों में इतना जुनून है कि जो रात को यहाँ सो सकता है बिना पंखा के, बिना एसी के, पैर नंगे पैर आ सकते हैं, पैदल बिना चप्पल के, बिना कुर्ते के आ सकते हैं। वे लाठी डंडा से, वे भी तो हमारे परिवार के बालक है, या पैदल चल के कैसे रोक लेंगे? बैरिकेड लगाएंगे, बैरिकेड कूद जाएंगे, वो रोकेंगे। हम जाके डीएम साहब के वहाँ आज समिति ज्ञापन देगी और वहाँ बैठी रहेगी, हलवाई साथ है, खाना दाना हाड़ा बिल्कुल चून। कितने बजे आप जाएंगे वहाँ पर? अब हमारे समिति के सदस्य हैं और हम यहाँ से कूच करें सीधे कलेक्ट्रेट। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे यही कहना है, आज आर पार की लड़ाई किसान करेंगे, क्योंकि बीते 3-4 दिन से आप लगातार देख रहे हैं अध्यादेश को लेकर भी किसान जो है धरने पर बैठे हैं, और आज जो है NH 9 पर जो अधिग्रहण किया गया है उसको लेकर असंतुष्ट यहाँ पे जो किसान है मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और एक समान मुआवजे को लेकर यहाँ पर आज धरने पर बैठे हुए हैं। बीते 2 दिन से भूखे किसान यहाँ बैठे हुए हैं। अनिल, स्थिति जो इस वक्त वहां पर है कि प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई अधिकारी उनसे मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जानने और सुनने के लिए नहीं आया। ऐसे में आज 3 दिन इनको हो गया वहां पर बैठे हुए। आगे क्या स्थिति बन रही है? अब आगे की रणनीति क्या? ये लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा या ये लोग उन किसानों को भी अपने साथ मिलाएंगे जो कि अध्यादेश के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं? गोविंदपुरम से ये आज पदयात्रा निकालकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी से मिलना था। जो आश्वासन किस तरीके का दिया जाना था उसी को लेकर ये जो है वहां मिलने जाते, पर एडीएम सिटी यहाँ पहुंचकर इनको आश्वासन दिया। इनके द्वारा जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे 3 व्यक्तियों को वहां ले जाया गया। आखिरकार उसी का इंतजार जो है ये किसान कर रहे हैं, कब इनके जो प्रतिनिधि हैं वो वापस आए, जो भी सोल्यूशन निकला है उसको इन्हें बताएं, उसके बाद की आगे की रणनीति ये किसान तैयार करेंगे। जी अब अनिल, जो स्थिति वहां पर दिख रही है और ऐसे में 2 तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, एक ये कि एक प्रोजेक्ट, एक मुआवजे को लेकर के इन किसानों की मांगे हैं, दूसरी तरफ अध्यादेश को लेकर के किसान सड़कों पर आ रहे हैं। गाजियाबाद में इस वक्त किस किस्म की हलचल देख रहे हैं आप? क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर तो फोर्स तैनात कर दी गई है। क्या इन किसानों का देश के बड़े स्तर पर 3 अध्यादेशों को लेकर के जो मांगे हैं उस पर भी इन किसानों का की सहमति उनके साथ में है? ये लोग भी उसमें अपना सहयोग देंगे? देखिए, बीते 3-4 दिन से लगातार जो किसान है प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो अध्यादेश हो या फिर एक समान मुआवजे को लेकर यहाँ जो है किसान लगातार मांग कर रहे हैं। तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें हजारों की संख्या में यह किसान बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कब प्रशासन यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। पर प्रशासन आया जरूर और यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है जिससे कि कोई भी किसान लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़ सके, इसलिए यहाँ पे भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। और किसान है, हम उनसे भी जानते हैं। सर, अभी बातचीत हुई आपकी? हाँ जी। तो क्या निकल गया, आपको निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष कुछ नहीं है जी, यहाँ केवल आश्वासन ही आश्वासन है, हुआ कुछ नहीं है। किसान परेशान है। हम रईसपुर से हैं और हमारे सभी साथी सकरपुर के भी आसपास के 52 गांव में 52 गांव के किसान यहाँ धरने पे मिला। जैसा आपने सुना, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया है। जो किसान हैं वो लगातार धरना यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात कर दिया गया है जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ पाए। हालांकि और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं आखिरकार प्रशासन से किस तरीके की आपकी बात हुई। आपकी किसी प्रशासन से बात हुई यहाँ पर? अभी प्रशासन तो शाम से ही, रात में भी एडीएम सिटी, एडीएम एलए, तीनों एडीएम आए थे, लेकिन कोई आश्वासन, वही आश्वासन जो लगभग 2-3 साल से आश्वासन दे रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं कि आज इस आंदोलन के साथ पूरे हिंदुस्तान के जो संगठन है वो जुड़ चुके हैं। आज भारतीय किसान यूनियन भानु का भी समर्थन है, आज किसान एकता संघ का भी, और कई यूनियन हैं
जिनका आज समर्थन किसानों को मिल गया है। अगर आज ये गाजियाबाद का प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की और राज्य सरकार की होगी। अगर किसानों के साथ कोई अन्याय किया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को हर मुख्यालय में चलाने का काम करेगी। एक और है, जब कानून में प्रावधान है 2013 भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें एक समान मुआवजा है, कोई एक परियोजना है और एक परियोजना में समान रेट है, तो एक समान रेट क्यों नहीं देते? दूसरी बात, सर्विस रोड की मांग है, किसान कहाँ जाएगा? आपके कुछ मेंबर यहाँ से बात करने के लिए गए हैं अधिकारियों से? एडीएम एलए से वार्ता करने के लिए गए हैं, अभी वो आते होंगे, अभी आए नहीं है। अगर हमें लगा बढ़िया अगर हल है, आज हमारी समस्या का हल हो जाता है तो हम शहर से अपने घर जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आज हम कलेक्ट्रेट को अनिश्चितकालीन घेरने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे कि पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई है, उनका ये कहना है हम यहाँ से हिलने नहीं देंगे। हमारा काम ये है कि जो पुलिस हमें रोकने का करेगी, हम गिरफ्तार नहीं देने का काम करेंगे, नहीं बैठेंगे वहाँ रोड पे बैठने का काम करेंगे। भाई किसान तो यही कर सकता है। कहीं ना कहीं आज जो अन्नदाता है वो सड़कों पर उतर आया है। तो कुछ ऐसी स्थिति है। बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी, इन तमाम जानकारी और किसानों के जरिए से उनसे बातचीत से दर्शकों तक समस्याओं को पहुंचाने के लिए।